Hello बच्चों, let's read the question. Question says that evaluate the following integrals. Integration x square over x minus 1 the whole cube into x plus 1 dx. ये concept हमारे पास partial fraction rules हैं, fraction rule. उनमें से अगर हम एक रूल देखें that is पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर हमारे पास क्वाड्रेटिक न्यूमिनेटर में क्वाड्रेटिक हो और डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा टाइप हो, तब हम उसे इस तरह लिख देंगे कि ए ओवर एक्स माइनस अल्फ़ा बी ओवर एक्स माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस सी ओवर एक्स माइनस बीटा। उसके बाद हम इसका एलसीएम लेके इनको इक्वेट करेंगे तो एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। नाउ हमें पता है कि इंटेग्रेशन अगर हमें लेना हो इंटेग्रेशन दैट इज 1 ओवर एक्स डी एक्स का, तो हम उस पर लिख देंगे log ऑफ एक्स प्लस सी। और हमारे पास एक्स रेस पावर एन डी एक्स हो तो यहाँ पे पावर रूल लगेगा दैट इज एक्स रेस पावर एन प्लस 1 ओवर एन प्लस 1 प्लस सी। तो हमें गिवन है कि आई हमारे पास एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स माइनस 1 का क्यूब एक्स प्लस 1 डी एक्स। ऊपर हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, नीचे हमारे पास ऐसे फैक्टर्स बने हुए हैं। तो हम सबसे पहले तो इसे स्प्लिट कर लेंगे सॉल्व करने के लिए, दैट इज एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स माइनस 1 का क्यूब एक्स प्लस 1 डी एक्स को मैं लिख सकती हूँ, यहाँ पे डी एक्स लिखने की ज़रूरत नहीं, तो इसे लिख सकते हैं कि ए ओवर एक्स प्लस 1 बी में x माइनस 1 सी में हम स्क्वायर लेंगे, दो फैक्टर लेंगे, डी में हम इसके सभी ले लेंगे। नाउ अब इसे इक्वेट करेंगे, एलसीएम लेंगे पहले, तो ये आ जाएगा दैट इज ए एक्स माइनस 1 का क्यूब प्लस बी एक्स प्लस 1 और x माइनस 1 का स्क्वायर सी एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 डी हमारे पास x प्लस 1 और इक्वल रख देंगे एक्स स्क्वायर के। इसे लिख सकते हैं a, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 3x प्लस b, इसमें आ जाएगा x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, यहाँ पे c एक्स स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्लस डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ पे लेंगे दैट इज ए एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x, तो b का भी ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा x का क्यूब प्लस x माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास बचेगा दैट इज ए हमारा आ गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 प्लस बी का एक्स का क्यूब, ये स्क्वायर हो गया, हमारे हो गए माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो नाउ अब हम इसे इक्वेट करेंगे ऑन कंपेयरिंग, वी गेट, हमें मिला पहले एक्स क्यूब को लेंगे तो ए प्लस बी, दूसरी साइड 0 है, फिर हम क्यूब वाले को लेंगे दैट इज माइनस 3a माइनस बी, ये स्क्वायर वाले हो गए, माइनस 3a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। फिर हम तीसरा लेंगे 3a माइनस बी और ये आ जाएगा d इज इक्वल टू 0।
फिर हम कांस्टेंट टर्म्स लेंगे, दैट इज माइनस ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0। नाउ हमें यहाँ से पता है कि a इज इक्वल टू माइनस बी हो गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दूसरे वाले में, दैट इज -3a। यहाँ पे माइनस जो b है उसकी जगह मैं लिख दूंगी a का, तो प्लस a हो जाएगा प्लस c इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से वैल्यू आ गई हमारे पास -2a प्लस सी इज इक्वल टू 1। नाउ अब इसमें डाल देंगे, दिस इम्प्लाइज, ये हमें मिला 3a माइनस बी प्लस डी इज इक्वल टू 0। a डालेंगे तो 4a आ जाएगा, 4a प्लस डी इज इक्वल टू 0। फिर हमारे पास है माइनस ए प्लस बी प्लस डी माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी। और यहाँ से हमारे पास इक्वेशन था एक, एंड -2a प्लस सी इज इक्वल टू 1। तो हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 4a इज इक्वल टू माइनस डी। तो यहाँ पे डाल देते हैं वैल्यू, a प्लस सी की भी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 प्लस 2a, ये c के लिए, ये हमारे पास d के लिए। तो c में भी डाल देते हैं, दैट इज c आ गया 1 प्लस 2a, b आ जाएगा -a, d आ गया -4a। तो यहाँ से हमारे पास बना, दैट इज ये टोटल a हो गया हमारा 8a इज इक्वल टू -1। तो a हमारे पास आ गया -1/8। तो b हो जाएगा 1/8, c हो जाएगा हमारे पास 3/4, एंड d इसमें डालेंगे तो ये आ जाएगा +1/2। नाउ तो i हमारे पास हो गया, a का हमारे पास है -1/8, तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेट 1/x + 1 dx। फिर b 1/8 1/x - 1 dx। c का 3/4 इंटीग्रेट 1/x - 1 का स्क्वायर dx। और d हमारे पास है 1/2, फिर हमारे पास 1/x - 1 का क्यूब dx। नाउ देन i हमारे पास हो गया -1/8 log ऑफ x + 1 हो गया, प्लस 1/8 log ऑफ x - 1 हो गया, -3 प्लस 3/4। तो यहाँ पे आ जाएगा पावर रूल, x - 1 का -2 + 1 -2 + 1। फिर हमारे पास है 1/2, यहाँ पे x - 1 का -3 + 1 -3 + 1 प्लस c। देन हमारा फाइनल आंसर बना -1/8 log ऑफ x + 1 प्लस 1/8 log ऑफ x - 1 -3/4। यहाँ पे इसको ओवर में भी लिख सकते हैं और ऊपर भी, x - 1 का -1 -1/4 आ जाएगा, x - 1 का -2 प्लस c। तो ये हमारा आंसर हो गया, दिस इज आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।